राजनीति वो नीति है जिससे आप दूसरे के हृदय में राज करें। तो इस नीति पर चली हूँ और प्रयास यही रहा है कि जो हमारी भारतीय धरा, पंजाब की मैं अपने आप को बहू कहती हूँ, भारतीय धरा मेरी माँ है और यहाँ पर बहू के रूप में इस गोद में, पंजाब की गोद में यहाँ पर मैं अपनी, ये मेरी कर्म भूमि है। तो यहाँ का जो संस्कार है वो प्यार देना है और आप प्यार देते हैं तो आपको बड़ा ये हमारा बड़ा सुंदर, ये जो आप देते हो वही मिलता है। मैं आपको यही कहूँगी कि मन में यदि विश्वास है और यदि आपको मौका मिलता है तो सशक्त महिला का वास्तविक परिणाम ये है कि वे अन्य महिलाओं की सशक्तता के लिए मार्ग खोलती है। एक महिला कोई कार्य कर रही है और कितनी भी वहाँ मुश्किलातें आए, दूसरी अन्य महिलाएं उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह की परेशानियां आपको हराती नहीं हैं, आपको विजित करती हैं। इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव, हमारा हम सब। खास जगह दियां पेंडू ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗਾਂਵ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं अवश्य कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जड़ों की पार्टी है, वो यहाँ के सनातन की बात करती हुई दिखती है। आप देखिए यहाँ महिला सशक्तिकरण एक अभियान नहीं है, वरन हमारे शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप हमारे सनातन का ये बतलाता है कि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵੂਮਨਸ ਜੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ राशि अग्रवाल जी मौजूद ने, गलबात करते हैं। हाय मैम, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। जय श्री राम, धन्यवाद जी। पहला तो मैम हैप्पी वुमेन्स डे। आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। आप जैसे नव युवतियाँ वास्तव में आज सशक्त भारत की, यदि अंतर्राष्ट्रीय 2026 का हम महिला दिवस मना रहे हैं, आप परिणाम हैं मेरे समक्ष। थैंक यू मैम। सो मैम अगर देखा जाए तो हर फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगी, राजनीति वो नीति है जिससे आप दूसरे के हृदय में राज करें। तो इस नीति पर चली हूँ और प्रयास यही रहा है कि जो हमारी भारतीय धरा, पंजाब की मैं अपने आप को बहू कहती हूँ, भारतीय धरा मेरी माँ है और यहाँ पर बहू के रूप में इस गोद में, पंजाब की गोद में यहाँ पर मैं अपनी, ये मेरी कर्म भूमि है। तो यहाँ का जो संस्कार है वो प्यार देना है और आप प्यार देते हैं तो आपको बड़ा ये हमारा बड़ा सुंदर, ये जो आप देते हो वही मिलता है। तो यहाँ का जितना मुझे अपरंपार प्यार इस धरा से मिला है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि मन में यदि विश्वास है और यदि आपको मौका मिलता है तो सशक्त महिला का वास्तविक परिणाम ये है कि वे अन्य महिलाओं की सशक्तता के लिए मार्ग खोले। जब से लगभग 6-7 साल का मेरा ये टेन्योर रहा है, जब मैंने राजनीति में मैंने पार्षद के रूप में अपनी मैंने पारी शुरू की, तब से मुझे महिलाओं का विशेष रूप से विशेष प्यार भी मिला है, अनुराग भी मिला है। और देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस यदि हम 2026 मना रहे हैं, आप मेरे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ऐसी अनेक मेरे पास उदाहरण है। मैं अभी आपसे ये साझा करना चाहूँगी, अभी हमने 9 दिन का स्वदेशी मेला लगाया पीएयू में, उसमें मुझे महिला मेला प्रमुख की उसमें जिम्मेदारी मिली।
एक दिन विशेष हमने महिला दिवस स्वदेशी मेले के वहाँ माध्यम से मनाया। और मैं आपको बतलाना चाहूँगी, आप नित निरंतर काम करते रहते हैं, लेकिन वहाँ आपको कब पता चलता है कि आप स्वीकार, आपको अपने भाई बहनों ने स्वीकार किया है। वो मंच था, मैं आपको आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहूँगी, मैंने सजाया था वो मंच। स्वदेशी का महिला दिवस मना रहे थे, उसमें संघर्ष से सम्मान तक उसका मैंने कि आप जो काम कर रहे हैं उसे स्वीकार्य मिले, आपको एक वो शाबाशी हर किसी को एक विशेष आत्म उत्साह से भर देती है, आपको और काम करने के लिए आपको ऊर्जा देती है। मंच मैंने वहाँ पर, मुझे कहा गया कि आप महिला कार्यक्रम कीजिए, और मैं आपको बतलाना चाहूँगी, आप परिश्रम अवश्य करते हैं, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से वहाँ पर मैं बतलाऊंगी 200-250 की कुर्सियाँ वहाँ लगी रहती थी। जो हमारा मैनेजर था, इवेंट मैनेजर था, उसको मैंने शाम को कहा कि आपने 1000 कुर्सियाँ लगानी है। मुझे विश्वास था वहाँ 200-250 से ज़्यादा 150 कुर्सियाँ हमारे जो भी अन्य दिनों में कार्यक्रमों में कुर्सियाँ लगी रहती थी, सोफे आगे हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए। उस दिन कुछ हमारा स्वदेशी मेले के हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे और इवेंट मैनेजर था, कुछ उन दोनों में कुछ कहा सुनी हुई, और वो एक ऐसा दिन था जहां मैंने जीवन में शायद मेरा इतना लंबा जो मेरा ये अनुभव रहा है, सबसे मुश्किल घड़ियां। विमेन कमीशन चेयरपर्सन मैम राज लाली जी आने वाले थे उस दिन। पद्मश्री मिसेस रजनी बेक्टर क्रिमिका से, पद्मश्री निर्मल ऋषि जी, उसमें हमारी महापौर हमारे जिले की, लुधियाना की काउंसलर, उसमें सोनू सूद जी की जो सिस्टर हैं मालविका सूद जी, अमृतसर से हमारे जो फुलकारी विमेन ऑफ अमृतसर पूरी टीम, उसकी फाउंडर चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट के साथ पूरी टीम, फिकी फ्लो अमृतसर चैप्टर की जो हमारी फाउंडर चेयरपर्सन है और हमारी प्रेसिडेंट है। इसी तरह से लघु उद्योग की हमारे मोगा से भी आए, हमारे भटिंडा से भी आए, जगरांव से भी आए, चंडीगढ़ से, उसमें लगभग मेरे पास 7 से 8 कॉलेज की प्रिंसिपल्स ने उसमें शिरकत की, 2 हमारे पास जजेस थे, एक महिला उसमें जो विशिष्ट समाज में अपने क्षेत्र में एक विशेष किसी न किसी उपलब्धि के साथ अपना नाम जिन्होंने कमाया था, हजारों की संख्या में वहाँ महिलाएं थी। उम्मीद जो सीगी उस तो बहुत हटके हो गया उस इवेंट दे विच। बिल्कुल, और मैं आपको ये बतलाऊंगी जो कहा सुनी हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेयर्स, जो रात को हमारी बात हुई थी कि आपने हाई टी यहाँ पर अरेंज करनी है, आपने यहाँ पर मुझे 1000 कुर्सियाँ, 200-250 कुर्सियाँ, दोनों दरवाजे गेट्स बंद करके, जो हमारा ऑर्गेनाइजर था वो भाग गया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। वो दिन मैं आपको बतलाती हूँ, अपनी सभी महिला साथियों को मैं ये विशेष आपके लिए मैंने ये बात यहाँ से साझा की है कि स्वदेशी मेले का वो महिला उत्सव वास्तव में आप सभी ने मेरे साथ के साथ अपना साथ देकर, भीड़ इतनी हो गई थी, हजारों की तादाद में महिलाएं, उसकी जब दिल्ली तक भी बात पहुंची कि इतनी महिलाएं न कभी इस तरह के कार्यक्रम में देखी गई हैं, और एक विशिष्ट महिला। तो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी हर उस महिला, अपनी साथी को आज नमस्कार, वंदन, वंदे मातरम करना चाहती हूँ, जिन्होंने वास्तव में उस दिन उन मेरे लिए मुश्किल घड़ियों में मेरे साथ खड़े होकर, जितने भी मेरे चीफ गेस्ट थे, जिनको मैंने सादर आमंत्रित किया था, निर्मल ऋषि मैम, हमारे जो मृदुला जैन जी हैं, शिंगोरा शॉल्स के नीलू कौरा जी हैं, जो आप देखिए खान पान किचन को किस तरीके से उन्होंने उस शेफ के रूप में उन्होंने जो अपनी सुरभि चहूँ और फैलाई है। नीलम जी थे हमारे जो मिस चंडीगढ़ रह चुकी हैं, नीलम ढांडा जी। इस तरह से विशिष्ट हमारे धार्मिक समाज से, हमारे ब्रह्म कुमारी समाज से सरल दीदी थे, हमारे चिंकी गांधी जी थे, हमारे जो रसोई से साई रसोई से, इस प्रकार के व्यक्तित्व जब मेरे साथ खड़े थे, बहुत ही आदरणीय अर्चना शर्मा जी जो डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि वो सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। इस प्रकार की महिलाएं जब मेरे साथ खड़ी हो गई तो उस दिन वो कुर्सियों की कमी, वो कोई हाई टी, वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अंतिम क्षणों में जितना मैं कर सकी, सब आतिथ्य मेरी बहनों ने हृदय खोलकर मेरा जो स्वीकारा। वास्तव में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं महिला
होने का ये सौभाग्य आप सभी महिलाओं के साथ, ये जब हम सब एक हो जाते हैं तो वास्तव में इसमें सशक्तता दिखती है कि एक महिला कोई कार्य कर रही है और कितनी भी वहाँ मुश्किलातें आए, दूसरी अन्य महिलाएं उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह की परेशानियां आपको हराती नहीं है, आपको विजित करती हैं। इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव, हमारा हम सबका। जी मैम, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗਾਂਵ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सुरक्षित जगह नहीं है, सुरक्षित महसूस नहीं करती महिलावां, तुसी उस चीज के ऊपर की कहना चाहोगे? मैं अवश्य कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जड़ों की पार्टी है, वो यहाँ के सनातन की बात करती हुई दिखती है। आप देखिए यहाँ महिला सशक्तिकरण एक अभियान नहीं है, वरन हमारे शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप हमारे सनातन का ये बतलाता है कि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। तो आप ये देखिए, सर्वप्रथम यदि आप निर्मला सीतारमण जी, पहले उन्होंने हमारा वो जो मंत्रालय देखा, आप देखते थे केवल वो बैठी हुई थी मुख्य कुर्सी पर, और जितने भी हमारे सेना पदाधिकारी थे वो सब उनके साथ उसको सज्जा विशिष्ट देती हुई शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में हमने देखी है। आज वो फाइनेंस मिनिस्टर है, आज हम उनको लक्ष्मी रूप में देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी जो भारत की हमारी राष्ट्रपति है। इस तरीके से आप प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्रालय आप देखेंगे तो वो विभिन्न महिला शक्तियों के साथ सज्जित है। 33% जो उन्होंने हमें लोकसभा चुनावों में हमें संसद के पटल से सबसे पहले जो हमारे नए संसद के पटल से उन्होंने 33% जो महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया है, ये महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने का दिया है। रूरल चाहे अर्बन है, ये जब 33% लागू होगा तो ये हर महिला के लिए लागू होगा, और इसके माध्यम से बहुत सी महिलाएं आगे आएंगी। हमारा महिला मोर्चा है, आप देखिए गाँव में भी हम महिलाओं को, जो हमारी सम विचारधारा वाली महिलाएं, हम उन्हें कहते हैं अब आके हमारे साथ, हमारे हाथ के साथ अपना हाथ मिलाएं, और हमारी जो विचारधारा है महिलाओं को सशक्त करने की, चाहे उनको गैस सिलेंडर देने की हो, मुद्रा योजना हो, लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, इस प्रकार की अनेक हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। आप देखिए हमारे साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही अलग हुआ हरियाणा, हमसे छोटा भाई होते हुए भी आज हमसे कितना विकास के आप देखिए विकास के स्तर से कितना ऊंचा हो गया है। वहाँ पर जो नायब सैनी जी है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इस समय भाजपा की विचारधारा के अनुरूप वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आप देखिए महिलाओं के अकाउंट में पैसे भी जा रहे हैं, सुरक्षा भी वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो दिन प्रतिदिन वहाँ विकास की गति आप हम सभी जानते हैं। अगर पंजाब की गल करिए, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ है ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ फील करांगे? देखिए मैंने तो देखिए कुछ कहा भी नहीं, आप स्वयं है, बिकॉज आप सारे दिन आप समाज में विचर रहे हैं। बेहद भयानक स्थिति है, कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, सरकार का डर नहीं है, सरकार में हमारे अनुभवी लीडर्स की कमी है। मैं अवश्य कहूंगी कि आम आदमी पार्टी को जितना प्यार लोगों ने दिया, जितने विश्वास के साथ उनको लेके आए, बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत हमारा आज पंजाब है। प्रत्येक व्यक्ति पर आप देखिए महिलाएं असुरक्षित, वो ये मुद्दा तो साथ है ही, साथ में आप जिस तरह से आप नशा बढ़ रहा है हर माँ के लिए। मैं अभी आजकल आप जानते हैं अमित शाह जी की रैली है 14 को, तो मैं जगरांव की मुझे प्रभारी बनाया है। मैं जो जगरांव के मैं रूरल एरियाज में जा रही हूँ, और एक ही वहाँ सब लोगों की चिंता है नशा। वो कहते हैं कि पुलिस का नाम, वो कहते हैं कि देखिए आप प्रशासन के साथ आपका जब तक
साठ गांठ नहीं है। अगर अगर इस चीज पर अगर उन्हें डर होता तो क्यों वो कहते खुलेआम नशा बिक रहा है। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है? मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैंने देखा कि घर का माहौल अगर कहीं बच्चा नशा कर रहा है, पति नशा कर रहा है, पति अपनी पत्नी को मारता है, माँ अपने बेटे की लाश लेकर हमने देखा है कि वो रुदन कर रही है। और आजकल ये जो आम आदमी पार्टी का ये जो इस समय वर्तमान इस समय ये प्रशासन है, ये आप देखिए वे भी जानते हैं कि उनके हाथों में अब पंजाब सुरक्षित नहीं है, वे स्वयं भी समझ चुके हैं। वे उनका पूरा प्रयास, रोज जिस तरीके से बदलियां हो रही हैं, रोज आप देखिए प्रशासन रोज यहाँ से उधर, उधर से इधर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रताड़ित हर प्रकार से कोई घर बिगड़ रहा है तो वहाँ की महिला, वहाँ की माँ, वहाँ की बहन, वहाँ वो रो रही है। और जहाँ की महिलाएं रो रही होती हैं वो कभी भी वो देश है, वो प्रदेश है, कभी वो संपन्न नहीं हो सकता। जो महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर घर की दहलीज पर रो रही हैं, यदि आप मुझे कहो कि मैं उन्हें कहूं कि आप महिला होने पर मैं आपको बधाई देती हूं, तो ये जरूर यहाँ पर ये बहुत बड़ा रुदन है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज 2047 का विकसित भारत का संकल्प हम जब लेकर चले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उसमें महिलाओं की विशिष्ट भूमिका के बिना ये जो हमारा अभियान है, ये हमारा जो लक्ष्य है, हम इसे पूरा नहीं कर सकते। ऐसे समय में हर महिला को जरूर आपके माध्यम से कहूंगी, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। सर्वप्रथम साक्षर होना अपने आप को, आप अब साक्षरता का जो आप देखिए आगे की तुलना में ये हमारा ज़रूर आगे इसका बढ़ा है, लेकिन आज भी बच्चियां जो घर में पढ़ नहीं रही, अपने आप को प्रोफेशनली जो आप आज घर से बाहर निकली हैं, ऐसा नहीं है मैं घर से बाहर निकली हूँ, ऐसा नहीं, हमारे घर के भीतर वहाँ परेशानियां नहीं हैं, वहाँ एक अलग द्वंद्व है घर में, लेकिन हमें फिर भी एक मुस्कुराहट का एक चूनर सी ओढ़कर हमने अपने घर की समस्याओं को, जब हम दहलीज को बाहर हम लांग के आती हैं, तो हमने समाज की जो जिम्मेदारी है हमने उसे भी वहन करना है, और दहलीज के भीतर जाते हैं तो अपने घर को भी हमने संवारना है। अवश्य यही कहूँगी कि रुदन का आज समय अवश्य ये चिंता देता है, लेकिन हर महिला को कहूँगी इस महिला दिवस पर उठ खड़ी हो जा, हार मत मान, क्योंकि सरकार भी आपके एक वोट का जो आपका वो वोट का सबसे बड़ी शक्ति आपके हाथ में है। आप राजा भी बना सकती हैं, आप जमींदोज भी कर सकती हैं। तो ये विवेक शिक्षा से कि आपके हित में, आपके परिवार के हित में, उसमें आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपका भाई है, आपके पिता हैं, उनका समाज बनाना भी मैं समझती हूँ कि महिला के हाथ में है। मैम बस यही पूछना चाहांगे लास्ट ਤੁਹਾਨੂੰ कि 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ डिफरेंट हो जाएगा सब कुछ? मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, आप जानते हैं मैं पूरे प्रदेश में मैं विचरती हूँ पंजाब महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में। मैं ये जानती हूँ कि आज एक आशा की किरण के रूप में आज हमारा पंजाब भाजपा को दिख रहा है। इस कीचड़ में कमल खिले, प्रत्येक वोटर आज ये दुआ कर रहा है। और ज़रूर कहूँगी कि हमारी तैयारी आज से नहीं, आप देखते हैं हमारे भाजपा का जो हमारा जो परिवार है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर ज़मीन पर ही रहते हैं, और यही कारण है कि हम जड़ों से, हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वहाँ की क्या देखिए, आज परेशानी हम कहें कि मुश्किलें हैं, नहीं, आज ये आपदा बन चुकी है। यही आपदा दिल्ली से निकली तो दिल्ली का एक आप देखिए एक हम बेहतर स्वरूप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से आज अवश्य कहूँगी पंजाब में भाजपा
अकेले लड़ने वाली है, अकेले लड़के, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जब तक एक न होगी, हम आज देखिए हरित क्रांति का पंजाब, आज पहले दूसरे पायदान का हमारा प्रदेश, आज यदि 16-17 राज्यों में अगर खिसक के नीचे आ गया है तो ये बहुत ही भीषण परिणाम देने वाली है हमारे आने वाले भावी भविष्य को। हम तो आज निकाल लेंगे समय, लेकिन काम हमने किनके लिए करना है, बेहतर हमने किसके लिए चुनना है, अपने बच्चों के लिए। तो ये विवेक अवश्य है। आज आपके चैनल के माध्यम से इस महिला दिवस पर हर महिला को कहूंगी, एक परिवार आप बनाती हैं, आप भोजन पकाती हैं तो पूरा परिवार खाता है, आप उसको स्वस्थ करती हैं तो पूरा परिवार में बीमारी दूर भागती है। आपके ही प्रयास से एक घर सुंदर परिवार के रूप में सुख भोगता है। आज मैं विशेष इस महिला दिवस पर हर महिला को कहूंगी, इस बार इस आम आदमी पार्टी की ये जो आपदा पार्टी जो हमारे पंजाब पर इस बारी दुख बनकर ये जो यहाँ पर ये जो बाढ़ जल प्रलय ले आई है, आइए हम अपने छोटे छोटे घरोंदों को इनको बचाने के लिए हम इस बार संयुक्त रूप से इस बार पंजाब में इस कीचड़, इस आपदा के कीचड़ को दूर करके कमल खिलाएं। कमल ही तो लक्ष्मी का स्थान है। जब कमल खिलेगा, इसमें महिला सशक्तिकरण की विशिष्ट सुगंधी और हमारे पंजाब का विशेष वैभव, नया पंजाब हम सब देख सकेंगे। यानी कि बीजेपी ਨੂੰ गठबंधन ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, बीजेपी पार्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2027 ਦੇ इलैक्शंस ਲਈ ਤਿਆਰ है। गठबंधन सब अपने हैं सभी अपने, लेकिन ये जरूर है हम अपनी विचारधारा के साथ इस बार हम जमीन पर अकेले उतरेंगे। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।